हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आज आप सभी लोगों का मोस्ट अवेटेड जो था LIC AA का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज SBI क्लर्क का मेंस भी है एंड LIC AA का नोटिफिकेशन भी आउट हुआ है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करें। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर तो करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप लोगों को पता ही है कि टोटल वैकेंसी है 300। आप लोगों ने तो सब कुछ देख ही लिए होंगे कि कितना पोस्ट है, कब से स्टार्ट होने वाला है, कब खत्म होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, उसके बाद कितना फी है एंड कौन सा पोस्ट के लिए कितना एलिजिबिलिटी चाहिए। ये तो सब आप लोगों को पता ही है। शायद आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे या आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखे लिए होंगे। लेकिन मैं आज इसी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोग पूछेंगे सर क्यों? क्योंकि LIC का AA का जो एग्जाम पैटर्न है वो SBI हो गया, IBPS हो गया, RRB हो गया, उन लोगों से अगर कंपेयर करता हूँ, उन एग्जाम से अगर कंपेयर करता हूँ इसका एग्जाम पैटर्न, तो ये टोटली डिफरेंट है। हाँ, सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इंश्योरेंस का एक पेपर होता है जो एक्स्ट्रा होता है, लेकिन रिमेनिंग जो सिलेबस है वो सब टोटली सेम है, लेकिन एग्जाम पैटर्न टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न के बारे में ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पता ही है कि LIC AA होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा जॉब है एंड सैलरी भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। फर्स्ट, सेकंड बात ये है कि इसमें भी आपको 3 फेजेस से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट होगा फेज 1 प्रीलिम्स, सेकंड होगा फेज 2 मेंस, थर्ड होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। ठीक है, देखिए प्रीलिम्स में आपका 3 सेक्शन होगा, एक होगा रीजनिंग, एक होगा क्वांट, एक होगा इंग्लिश। अभी आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट कुछ भी नहीं है, डिफरेंट है, थोड़ा देखिए डिफरेंट है। रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड वहाँ पे 35 मार्क्स आपका होंगे। ठीक है, तो ईच क्वेश्चन का ईच मार्क्स एंड आपको वो सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए इंडिविजुअल टाइम 20 मिनट्स दिया जाएगा। तो क्वांट का भी सेम है, 35 मार्क्स 35 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके लिए भी 20 मिनट्स एंड इंग्लिश के लिए 30 मार्क्स एंड 30 क्वेश्चंस एंड जो टाइमिंग होगा 20 मिनट्स। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या है कि आपको जो है क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश तीनों में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लाते हो तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। ठीक है, फर्स्ट आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर करना है, उसके बाद ही आप कट ऑफ के लिए जा पाओगे। ठीक है, आपका मार्क्स कट ऑफ के लिए काउंट होगा। ठीक है, तो इसमें आप एक देख सकते हो 35 35 30। मैंने यहाँ पे 70 क्यों लिखा है? यहाँ पे 70 लिखने का कारण है जो इंग्लिश है जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर मीन्स आपको इंग्लिश में 30 में से 9 मार्क्स लाना है। अगर आप ST SC या PWBD कैंडिडेट हो तो आपके लिए सिर्फ 9 मार्क्स लाना है एंड आप अगर जनरल हो, EWS हो या OBC हो तो आपको 10 मार्क्स लाना है। उसके बाद इंग्लिश का रोल खत्म, इंग्लिश का रोल खत्म। ठीक है, उसके बाद एंड रीजनिंग एंड क्वांट का बात करता हूं तो रीजनिंग एंड क्वांट में भी मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो ST SC एंड PWBD बच्चों के लिए है 16 एंड जनरल, EWS एंड OBC बच्चों के लिए है 18। आपको ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका जो मार्क्स होगा, जो आपको मिला होगा, वो फाइनल कट ऑफ में वो काउंट होगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक ये तो प्री का जो एग्जाम था, एग्जाम पैटर्न था, आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए टोटल जो वैकेंसीज है वो है 300, जैसे आपको पता ही होंगे। तो मेंस में कितने बच्चे अपियर करेंगे? तो LIC AA में मेंस बहुत ज्यादा बच्चे को लिया जाता है। तो ये होता है 1:20 मींस 6000 बच्चे को मेंस के लिए लिया जाएगा। एज पर नोटिफिकेशन 6000 बच्चे को मेंस के लिए लिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो ये भी टोटली डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अभी डिस्कस करते हैं मेंस का। आई होप आप लोगों को प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न था आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा मेंस का एग्जाम पैटर्न को लेकर। ठीक है, जब आप मेंस देने जाओगे आपके पास 5 सेक्शन होगा। 5 सेक्शन होगा मींस रीजनिंग होगा, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, जीके होगा एंड करंट अफेयर होगा। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ही सेक्शन में मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं। 2019 में मैंने जब AA अपेयर किया था तो मेरा भी हर सेक्शन में अच्छा खासा मार्क्स आया था, जस्ट बिकॉज दिस सेक्शन मेरा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने क्लियर नहीं हुआ था, जिसके लिए मैं AA
का मेंस पे मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज दिस सेक्शन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। उसके बाद आपका डेस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन डेस्क्रिप्टिव वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट रीजनिंग में अगर मैं बोलूँ तो 30 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 90 मार्क्स मीन्स ईच क्वेश्चन में 3 मार्क्स करके मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 40 मिनट दिया जाएगा। तो इसमें भी आपका जो टाइम, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रहेगा STSC एंड PWBD के लिए 40 मार्क्स, एंड अगर आप OBC EWS हो, UR हो, देन आपके लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 45, ठीक है। एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में भी आपका 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 90 मार्क्स मिलेंगे एंड 40 मिनट्स आपको दिया जाएगा। तो वहां पे भी मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40 एंड 45 है, ठीक है। एंड GA एंड करेंट अफेयर में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मार्क्स रहेंगे, जहाँ पे 20 मिनट्स आपको मिलेंगे एंड वहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 27 एंड 30 है। एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड 27 एंड 30 क्या है, ये मिनिमम मार्क्स आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा, ठीक है। एंड ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये होता है क्वालिफाइंग नेचर, तो इसका दो रहेंगे, एक लेटर राइटिंग और एक ऐसे राइटिंग, ठीक है, जो नॉर्मली अब IBPS PO SBI PO में देखा जाता है। उसके लिए 25 मार्क्स रहेंगे, आपको 9 to 10 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, उसके लिए 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात है, ये जो है क्वालिफाइंग है, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा ये रिमेनिंग आपका चेक होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका ये चेक नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जो प्रिलिमिनरी जो एग्जाम था, ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में 1:20 था एंड अगर मैं मेंस का बात करूं तो मेंस में 1:3, मेंस में है 1:3। लेकिन जब मैंने 2019 में मैं LICW का एग्जाम दिया था, उस टाइम में क्या हुआ, ड्यू टू दिस सेक्शन, ये सेक्शन के लिए उन लोगों का जो जितना बच्चा लेना था 1:3 उतना भी नहीं ले पाया, बिकॉज बहुत बच्चे का ये सेक्शन के लिए, इवन तो उन लोगों का क्वांट में, रीजनिंग में अच्छा खासा मार्क्स था एंड कट ऑफ मार्क्स से बहुत ज़्यादा मार्क्स था, लेकिन उनका जो ये सेक्शन में उन लोगों का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसलिए वो फाइनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, आप लोग इनिशियल से ही ये सेक्शन में ज़्यादा जोर दीजिए, ये वाला सेक्शन को आप को अच्छी तरीके से फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा 2019 में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 4 to 5 क्वेश्चंस मुझे थोड़ा नोन मिला, रिमेनिंग क्वेश्चंस मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ये है क्या, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था, ईच एंड एवरी बच्चों के साथ हुआ था। लेकिन जो बच्चे ने थोड़ा स्मार्टली से चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी किया था, उनका निकल गया, उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने क्वालिफाई किया एंड निकल गया। तो मैं यही बोलूँगा कि ये सेक्शन को थोड़ा जोर दिया कीजिए। रिमेनिंग सेक्शन आप मैनेज कर लोगे मुझे पता है, लेकिन ये सेक्शन के लिए ही बहुत बच्चा फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फेज 2 जिसको बोला जाता है मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1:3 आपको लिया जाएगा कैंडिडेट, ठीक है। अभी आएगा इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 60, आपका मैक्सिमम जो मार्क्स है वो है 60 में से जो STSC बच्चों हैं एंड PWD बच्चे हैं उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो है 27, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग अदर बच्चे हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 30। ये मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो एग्जाम पैटर्न होता है ये टोटली डिफरेंट होता है रिमेनिंग बैंकिंग अदर्स बैंकिंग एग्जाम के साथ। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट लोगों के साथ एग्जाम पैटर्न को ही मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में जो भी आप लोगों का स्टडी प्लान क्या हो सकता है, आप किस तरह ये सेक्शन को आप स्पेशली इंपॉर्टेंस दे सकते हो, उसके लिए मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को मेंस में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर पसंद आया तो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सारे बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।